Hello students. So today in this video we will do a small quiz of chapter The Yellow Butterfly. So let's see how much you all have understood the chapter and let's take a small test. So the first you all must have been knowing by now that how you have to attempt the quiz. First you have to listen to the question, then you have to pause the video and give your answer in comment section. Then you have to see if your answer is correct or not. There will be a hint after every question to answer the question. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो आप सबको पता होगा क्या करना है. नीचे राइट साइड में आपको एक बटन दिख रहा होगा, रेड कलर से अगर लिखा है सब्सक्राइब तो आप उसको टैप कर देंगे, है ना. और अगर वाइट से लिखा है अनसब्सक्राइब तो आपको कुछ नहीं करना है. ठीक, तो रेड कलर से अगर सब्सक्राइब लिखा है आप उसको टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा. ओके, so let's begin now. Now the first question is, what was the color of butterfly in the chapter? आपके चैप्टर में जो बटरफ्लाई है उसका कलर क्या था, है ना. चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर आपके, वन इज सोनू एंड द अदर इज बटरफ्लाई. तो बताइए कि बटरफ्लाई का कलर क्या था. योर ऑप्शंस आर ए ब्लू, ब्लू कलर की थी बटरफ्लाई आपकी. बी येलो या फिर येलो कलर की थी. सी रेड या फिर रेड कलर की थी. ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट. वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए अपना. ओके, होपफुली अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा. सो चलिए हिंट आपको दे देते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके मैं आपको उसके आंसर्स नहीं बताती. अगर कोई चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन आएगा तो मैं आंसर बता दूंगी आपको. बट क्योंकि ये चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता क्या कलर था तो आप हिंट देख लीजिए. हिंट के बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता देन यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन. ओके, सो देखिए ये वो बटरफ्लाई थी जो आपकी बुक्स में जिसकी पिक्चर दी हुई है ना, जो आपकी. आप देख लीजिए कि किस कलर की है और कौन सा आपका इसका आंसर सही होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई? सबसे पहले सोनू ने येलो बटरफ्लाई को कहाँ देखा? आपके ऑप्शंस हैं इन द गार्डन, गार्डन में, ऑन द ट्री के ऊपर, या फिर एट होम, अपने घर पे. बताइए गार्डन सही है, ट्री सही है या फिर होम सही है. फर्स्टली वेयर डिड ही सॉ द बटरफ्लाई? सबसे पहले कहाँ देखा था बटरफ्लाई को. वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए. ओके, आंसर दे चुके होंगे आप. अब हिंट दे देते हैं आपको. देखिए ये वो जगह थी जहाँ पे कि इस पिक्चर से आप कुछ समझ सकते हैं कि जहाँ पे उसने बटरफ्लाई को देखा था. अभी किसकी पिक्चर है आप सभी जानते ही होंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई आर कॉल्ड? जो बटरफ्लाई के बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, आप उनको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है कैटरपिलर, काफ या फिर किटन. कैटरपिलर, काफ और किटन. अब क्योंकि ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको, लेकिन फिर इसके बदले में आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए अगर आपको आंसर पता है तो पहले तो आप पॉज करके आंसर दीजिए. ओके, आपने आंसर दे दिया होगा. इसका करेक्ट आंसर है कैटरपिलर. आप जो बटरफ्लाई होती है उसके बेबी को हम लोग, उसके जो यंग वंस होते हैं उनको कैटरपिलर बोलते हैं. अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए किटन जो है वो किन के बेबी को बोला जाता है? किस एनिमल के बेबीज को? यंग वंस ऑफ विच एनिमल डज वी कॉल किटन? किटन हम किन के बेबीज को कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए थर्ड क्लास में अगर आप है तो. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. देखिए ये आपकी जो बटरफ्लाई है उसका लाइफ साइकिल है. सबसे पहले एग होता है, बटरफ्लाई होगी अडल्ट बटरफ्लाई, एग आएगा, उसके बाद एग से आपका प्यूपा बनेगा, सेकंड ये स्टेज है. थर्ड प्यूपा से आपका लार्वा बनेगा जो कि आपके जो बेबीज हैं उनको, जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. और फिर कैटरपिलर से आपकी जो है ये एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक. आपको ये ब्लैंक्स जो है इनको फिल करना है. सोनू वॉक्ड डैश एंड डैश. व्हेन सोनू वांट्स टू कैच द बटरफ्लाई, जब वो बटरफ्लाई कैच करना चाहता था तो आप बताइए कि वो किस तरीके से जा रहा था बटरफ्लाई के पास. आपके ऑप्शंस हैं स्लोली एंड स्लोली, सोनू वॉक्ड स्लोली एंड स्लोली, या फिर सोनू वॉक्ड हरीली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, या फिर हरीली एंड फास्टली, या फिर बहुत तेज़ी में बहुत जल्दी से जा रहा था, या फिर स्लोली एंड साइलेंटली, धीरे धीरे और चुपचाप एकदम. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी या फिर सी?
आपने अगर बुक में पढ़ा है तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा, नहीं पता तो बुक ओपन करेंगे आप लोग और देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपकी बुक का क्वेश्चन है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज नियर द गार्डन, गार्डन के पास में ही क्या था इनमें से। आपके ऑप्शन है पॉन्ड, एक पॉन्ड तालाब था, अ रिवर एक रिवर थी, या फिर अ स्विमिंग पूल एक स्विमिंग पूल था। नियर द गार्डन, जिस गार्डन में सोनू ने बटरफ्लाई को देखा था उसके पास में ही इनमें से कौन सी वाटर बॉडी थी। पॉन्ड था, आप सभी जानते होंगे, जहाँ थोड़ी सी जगह जहाँ पानी भरा रहता है। रिवर माउंटेन से निकलती है आपकी, बहुत लॉन्ग रूट होता है इनका। स्विमिंग पूल जो छोटी सी जगह मैनमेड होते हैं, इसमें कि आप पानी भर देते हैं और स्विमिंग करते हैं बच्चे। तो क्या था, ए, बी और सी में से विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए यू ऑलमोस्ट हैव आंसर टिल नाउ। तो ये देखिए, ये वो गार्डन की पिक्चर है मान लीजिए, और ये वो जगह है जहाँ जो कि आपका गार्डन के पास में था। अब ये क्या चीज़ है, इज इट अ पॉन्ड और अ रिवर और अ स्विमिंग पूल, आपको क्या लग रहा है, ये यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लावर वॉज देयर इन द पॉन्ड, पॉन्ड जो था उसमें कौन सा फ्लावर था। आपके ऑप्शन हैं ए सनफ्लावर, बी लिली, या फिर सी वाइट लोटस। अगर आपको स्टोरी नहीं भी पता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है जो कि आपका वाटर में, पानी के अंदर होता है। तो पॉन्ड में कौन सा फ्लावर हो सकता है, सनफ्लावर, लिली, या फिर वाइट लोटस। ए, बी या सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए ये वो फ्लावर है जो कि आपका पॉन्ड में था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्री वॉज देयर नियर द वॉल, वहाँ पे गार्डन में वॉल के पास में कौन सा ट्री था जिस ट्री पे आपकी जो बटरफ्लाई थी वो जाके बैठ गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए मैंगो ट्री, आम का पेड़ था, बी पीच ट्री, नाशपाती का पेड़ था, या फिर सी बैनियन ट्री। बताइए ए, बी, सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। नियर द वॉल, दीवार के पास में कौन सा ट्री था, मैंगो, पीच, बनाना, सॉरी बैनियन। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। ये हिंट है आपका। देखिए इस फ्रूट को आप ज़रूर पहचानते होंगे, आपने खाया भी होगा, नहीं खाया तो आपको खाना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड सोनू सो ऑन द पीच ट्री, सोनू ने पीच ट्री पे क्या देखा। आपके ऑप्शन हैं नेस्ट, एक घोंसला देखा, बीहाइव, बीहाइव को देखा। बीहाइव आपका जो बीज होते हैं उनका जो छत्ता होता है उसको हम लोग बीहाइव बोलते हैं। नेस्ट आपको पता ही होगा, जो आपकी बर्ड्स होती है उसके जो घर होता है उसको बोलते हैं आप। या फिर स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर का जो आपकी मकड़ी है उसका एक जाला, वेब को देखा। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। नेस्ट, बीहाइव या फिर स्पाइडर्स वेब। ओके, सिंस इट्स योर एनसीईआरटी क्वेश्चन सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट, बट आपको एक हिंट दे देते हैं। देखिए इस पिक्चर को समझ के इसका आंसर सोचिए कि क्या आंसर होगा, नेस्ट, बीहाइव या फिर स्पाइडर्स वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द कलर ऑफ सॉरी व्हाट वाज द कलर ऑफ स्पॉट्स ऑन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के जो विंग्स थे, जो उसके पंख थे, आपको बताना है कि उन पे उनका कलर क्या था, उनका जो कलर था उस पर किस कलर के स्पॉट्स थे। ए ब्राउन, ब्राउन कलर के थे, या फिर बी रेड, रेड कलर के थे, या फिर सी ग्रे, ग्रे कलर के थे। कलर्स आपको पता ही होंगे सभी कौन कौन से कलर होते हैं आपके। सो बताइए ब्राउन थे, रेड थे, या फिर ग्रे। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर देंगे आप आंसर 9 ब्रैकेट में ए, बी, सी, जो भी ऑप्शन सही है वो ऑप्शन लिखेंगे। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। तो ये देखिए हिंट के तौर पे पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी बटरफ्लाई है। सो विंग्स पे स्पॉट्स जो है इसके, उसका कलर पूछा था, तो देखिए कैसा है, ब्राउन, रेड और ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैरीली। मैरी, MERRY, मैरी, और एक होता है MARRY। इस मैरी को मैरी से कंफ्यूज नहीं करना है ना, ये दोनों डिफरेंट वर्ड है। दिस इज मैरी, दिस इज मैरी। ओके, जैसे आप बोलते हैं ना मेरी क्रिसमस, तो मैरी का मतलब बताना है आपको कि क्या है मैरीली। फर्स्ट इज सैड, सैडली, सेकेंड इज हैप्पीनेस, खुशी, सैड इज दुखी, एंड थर्ड इज मैरिज, शादी। तो मैरीली का मतलब क्या है, सैड। व्हाट डू यू मीन बाय मैरीली, हैप्पीनेस या फिर मैरिज। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट।
pause the video and write your answer in comment section. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. सो दिस इज़ योर हिंट. ये हिंट है. ये बॉय को देख के अब इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए आपकी कैसे है, और इसी से ही आपको इसका आंसर पता लग जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बटरफ्लाई इज अ और एन. बटरफ्लाई क्या है आपकी? एक इंसेक्ट है, बर्ड है, या फिर एनिमल है. बर्ड्स आप जानते हैं विंग्स होते हैं, दे कैन फ्लाई. बटरफ्लाई कैन ऑल्सो फ्लाई. लेकिन क्या बटरफ्लाई को आप एक बर्ड बोलेंगे, चिड़िया में काउंट करेंगे, या फिर इंसेक्ट, या फिर एनिमल? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी और सी? चलिए, होपफुली आपने आंसर कर दिया होगा. अब इसका जो क्लू है उसके तौर पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ. देखिए, बटरफ्लाई इनकी कैटेगरी से बिलोंग करती है. अब आपको इनका पता होना चाहिए कि ये क्या है. कॉकरोच. ऑल्दो कॉकरोच कैन ऑल्सो फ्लाई. कॉकरोचेस भी आपके उड़ सकते हैं, बट क्या कॉकरोच को आप बर्ड्स बोलते हैं? नहीं ना. सो जो भी कोई जिनके भी विंग्स होते हैं और एनीवन हु कैन फ्लाई, वो आपकी बर्ड नहीं हो सकती. सेकंड इज दिस. ये आपकी हाउस फ्लाई है, ये भी फ्लाई कर सकती है, बट ये भी बर्ड नहीं है. ये आपकी हनी बी है. इट कैन ऑल्सो फ्लाई, बट इट्स ऑल्सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट अ बर्ड. तो इन्हीं की कैटेगरी में आपकी बटरफ्लाई आती है. अब ये किस कैटेगरी में, आप वो देखिए और फिर इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि बटरफ्लाई आपकी इंसेक्ट है, बर्ड है, या फिर एनिमल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई. बटरफ्लाई में आप देख रहे हो बहुत सारे लेटर्स से मिलकर ये बना है. BUTERFL एंड Y है ना. तो बताओ कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि इसके लेटर को लेके नहीं बन सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ बटर, तो बटर इसमें से बन सकता है. BUTTR आप ले सकते हैं. लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं मान लीजिए मैं बेटर भी बोलती हूँ, BETTER, तो ये वर्ड भी इससे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे B भी है, E भी है, ये रहा, T भी है, देन अगेन एक वन मोर E वी नीडेड, आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, R भी है ना, बटरफ्लाई. लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ, मान लीजिए कोई और वर्ड हम ले लेते हैं, बैट है मान लीजिए, बैट, ये जो वर्ड है ये आप इससे नहीं बना सकते. बी तो है इसमें, बट बैट में ए भी आपको चाहिए. ए आपका बटरफ्लाई में नहीं आता, यानी कि ये वर्ड आप फॉर्म नहीं कर सकते. समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको. बटरफ्लाई के लेटर्स को यूज़ करके आप इनमें से कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म कर सकते हैं. विच वर्ड यू कैन नॉट फॉर्म. आपके आंसर है टब, फैट, या फिर फ्लाई. वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि किसमें कौन कौन से लेटर्स यूज़ हो रहे हैं और क्या वो लेटर्स आपके बटरफ्लाई में हैं. ओके, देन यू विल नो द आंसर. ओके, होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ बटरफ्लाई कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर. जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि बटरफ्लाई फ्लावर से क्या कलेक्ट करती है. आपके ऑप्शन है ए हनी, शहद लेती है वो उससे फ्लावर से, या फिर बी फ्रेग्रेंस, खुशबू लेती है, या फिर सी नेक्टर लेती है. ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट. वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए इफ यू नो द आंसर. इफ यू डोंट नो तो मैं इसका आंसर बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको. ओके, आंसर कर दिया होगा आगे आपने. अगर नहीं किया है तो इसका सही आंसर है सी नेक्टर. जो आपकी बटरफ्लाइज होती है और जो आपकी हनी बीज होती है, ये आपके फ्लावर से नेक्टर लेती है और फिर उसको हनी में कन्वर्ट करती है. ओके, नेक्स्ट, ऑन विच प्लांट द बटरफ्लाई डिड नॉट रेस्टेड. इनमें से कौन सा वो प्लांट है, कौन सा वो ट्री है जिसके ऊपर आपकी जो बटरफ्लाई है उसने रेस्ट नहीं किया था. आपने देखा होगा जैसे चैप्टर में बटरफ्लाई जो है वो एक से दूसरे पेड़ पे मूव करती रहती है, उसके पीछे सोनू दौड़ता रहता है. तो कौन सा ऐसा पेड़ है जिस पे उसने रेस्ट नहीं किया. ठीक है, आपके ऑप्शन है ए मैरीगोल्ड, बी लोटस, या फिर सी रोज. मैरीगोल्ड आपका गेंदे का जो पेड़ होता है, लोटस आपको पता ही होगा कमल, और रोज गुलाब. ठीक है, किसके पेड़ पे उसने रेस्ट नहीं किया था आपकी बटरफ्लाई ने. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. अब ऑप्शन आपको एक क्लू दे देते हैं. देखिए, इस पिक्चर से कुछ क्लू ले सकते हैं. बड़े ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, ले सकते हैं. तो फिर इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे. अगर आपको आंसर पता था तो इससे आपको क्रॉस चेक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर ऑफ द वर्ड नॉलेज इज साइलेंट. साइलेंट लेटर्स आपको पता होंगे. साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आप लिखते हैं बट व्हेन यू स्पीक, लेकिन जब आप उस वर्ड को बोलेंगे
तो आप उनको बोलेंगे नहीं। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ टॉक, तो आप इसको टॉक बोलते हैं, TAK, टॉल्क नहीं बोलते, यानी कि L यहाँ पे क्या है आपका साइलेंट है। ओके, आप इसको हटा देंगे तो भी ये टॉक बोलेगा, बट लिखा आपका TALK, टॉक ऐसे जाएगा। ठीक, तो साइलेंट लेटर्स आपको पता होंगे। आपको बताना नॉलेज में कौन सा लेटर साइलेंट है, N, L और K। आप प्रोनाउंस करके देखेंगे, नॉलेज को खुद से प्रोनाउंस करिए, फिर देखिए कि किस लेटर की साउंड नहीं आ रही है। हर लेटर की साउंड आपको पता होनी चाहिए। K की साउंड K है, N की साउंड न है आपकी, न, O ही है, W वो की साउंड देता है, L ल, E D G ग की साउंड देता है। ओके, सो नॉलेज और या फिर G की भी साउंड देता है। कौन सा लेटर है जिसकी साउंड इसके बोलने में नहीं आ रही है, N, L और W। विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, आंसर दे दिया होगा आपने। सो दैट्स ऑल, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए आप। थैंक्स अगेन।